तो सबको लग रहा है कि अपराध एक ऐसी दुनिया है या अवैध काम, दारू बेचने का काम, बालू बेचने का काम या और इस तरह का काम, जिसमें हम जो है आसानी से धनी बन जाएंगे, लखपति करोड़पति बन जाएंगे। अब बेटा जो है माँ की हत्या कर दे रहा है, बाप की हत्या कर दे रहा है, चचा की हत्या कर दे रहा है। ये घटनाएं आम हो रही हैं। अखबार में देखिए इस तरह की खबर जो है रोजाना जो है छपती है। बिहार में पत्रकार की हत्या के बाद लगातार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है चुस्त दुरुस्त नहीं है, जंगल राज 2.0 चल रहा है। कई ऐसे और सवाल हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं, उनसे कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर की बात जो हो रही है उसको लेकर क्या कहिएगा, जिस तरीके से दिन दहाड़े पत्रकार को गोली मार दी गई है। बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। इसको इसके बारे में कौन कहेगा कि नहीं साहब अच्छा काम है। लेकिन आज हमने अखबार में पढ़ा कि जिन लोगों ने हत्या किया था वो सब के सब लोग पकड़े गए। और देश में कहीं भी या दुनिया में कहीं भी राम राज्य है, यानी जो राम राज्य की कल्पना है अपराध विहीन, इस तरह का समाज कहाँ है। आज जो है जो बेरोजगारी है, जिस तरह की गैर बराबरी है, लोगों के मन में लालच पैदा किया जाता है विज्ञापनों के जरिए और उसको हासिल करने का कोई जरिया नहीं है, वैसी हालत में अपराध नहीं होगा तो क्या होगा भाई। बेरोजगारी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कहाँ चला गया भाई। किसानों के आमदनी को हम दुगना करेंगे, कहाँ चला गया मामला भाई। और दूसरे तरफ जो है लड़के, पढ़े लिखे लड़के हैं, उनका शादी ब्याह जो है जल्दी हो जाता है। घर के लोग कहते हैं कि तू पेट काट करके तुमको पढ़ाया लिखाया, अब तुम अपना संभालो। अब वो क्या करेगा भाई। कहीं माने सब बीच समुंदर में हाथ मारने वाली स्थिति है, न इस पार दिखाई दे रहा है न उस पार दिखाई दे रहा है। तो सबको लग रहा है कि अपराध एक ऐसी दुनिया है या अवैध काम, दारू बेचने का काम, बालू बेचने का काम या और इस तरह का काम, जिसमें हम जो है आसानी से धनी बन जाएंगे, लखपति करोड़पति बन जाएंगे और जो हमारी आकांक्षा है उस आकांक्षा को हम पूरा करेंगे। ये बात जो है लोग समझ नहीं रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह की हिंसा हो रही है। यानी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यानी आदमी जो है हत्या पहले भी होती थी, लेकिन आजकल दिखाई दे रहा है कि टुकड़े टुकड़े में काटते। अब बेटा जो है माँ की हत्या कर दे रहा है, बाप की हत्या कर दे रहा है, चचा की हत्या कर दे रहा है। ये घटनाएं आम हो रही हैं। अखबार में देखिए इस तरह की खबर जो है रोजाना जो है छपती है। ये घटनाएं क्यों हो रही हैं भाई, इसके पीछे क्या कारण है। समाज में हिंसा कैसे तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, लोग क्रूर होते जा रहे हैं, इसके बारे में कभी विचार नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। विरोधी दल के लोग आसानी से जो है कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसे है, जंगल राज है तो फलाना है ठिकाना है। अब बताइए कि आप ही का जो शासन है उस शासन में कौन राज्य है जहाँ राम राज है। हर जगह ये स्थिति है। इसलिए कहना असली बात यह है कि अपराध होगा, आप रोक नहीं सकते हैं उसको, लेकिन अपराधी को पकड़ना और उसको दंडित करना ये राज्य सरकार का, किसी भी राज्य सरकार का ये दायित्व है, काम है। लॉ एंड ऑर्डर फेल बता रहे हैं बिहार में पूरी तरीके से। हम इसीलिए तो पूछा कि कोई ऐसा राज्य बता दें जहां राम राज है, जहां कानून व्यवस्था एकदम बिल्कुल ठीक है, सब लोग जो है घर में ताला लगाने की भी जरूरत नहीं महसूस करते हैं। इस तरह का कोई राज्य जो है बता दें। भारतीय जनता पार्टी का जहां राज है वहीं जो है बता दें कि यहाँ इस तरह की स्थिति है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि कहीं ये राम राज की स्थिति नहीं है। दुनिया में कोई भी समाज जो है अपराध विहीन नहीं है। असली चीज़ यही है कि सरकार का दायित्व है कि कहीं क्राइम होता है, उस क्राइम में जो क्राइम करने वाला आदमी है उसको आप गिरफ्तार कीजिए, उसको आप दंडित कीजिए, ताकि अंकुश जो है लग सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो संतोष है, उनके मन में जो गुस्सा है, उनका जो सपना जो ख़त्म हो रहा है, रोजगार का आप इंतजाम नहीं कर रहे हैं साहब। समाज में गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। हम जो है इनोवा पर घूम रहे हैं, कोई आदमी जो है साधारण गाड़ी पर घूम रहा है, कोई फटफटिया पर घूम रहा है, कोई पैदल घूम रहा है। ये जो गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी को कैसे बिठाया जाए। सामाजिक गैर बराबरी जो का अभियान जो चला था, लोकतंत्र का मतलब ही था समता, सामाजिक समता, यानी ब्राह्मण का वोट और पिछड़े का वोट या दलित का वोट का मान बराबर था। ये जो समता है, उस समता को लोकतंत्र ने जो हासिल किया था, उसको ये हिंदुत्व जो है
ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुत्व चलाने वाले कौन लोग हैं? आप देखिएगा, एक छोटी आबादी है दुइयों की, वो जो है जम के एकदम बिल्कुल, जिसको बंधुआ कहते हैं, वो बंधुआ बना हुआ है नरेंद्र मोदी का। क्यों? कि उनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है, जो लोकतंत्र है उसको कमज़ोर कर रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की दिशा में जा रहा है और हिंदू राष्ट्र फिर से बनाना चाहता है। तो हम जो पिछड़े जगह हैं, जो जागृति आई है और हर जगह दिखाई दे रहा है पिछड़े शासन में और सत्ता में, हमारी हैसियत को इन लोगों ने कमज़ोर किया है। पुनः उस हैसियत को प्राप्त करने के लिए इसको जो माने सामाजिक समता का जो आंदोलन लोकतंत्र के साथ आया है, इसको हम कैसे मिटा दें, ये एक कोशिश हो रही है। तो कानून और व्यवस्था अपनी जगह पर है, उसके बारे में जो चिंता है, हमारी भी चिंता है, जो भी होता है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसको जब तक आप नहीं समझने की कोशिश कीजिएगा और उन कारणों को दूर करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तो ऐसे ही आप चिल्लाते रहिएगा, कानून व्यवस्था पार्ट 2 और पार्ट 4 और पार्ट 6 करते रहिएगा, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। सर, एक सवाल है कि बिहार में राजभवन वर्सेस बिहार सरकार हो गया है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग को लेकर जो बातें सामने आ रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अच्छी बात तो है नहीं, और कई राज्यों में जो है राजभवन और सरकार में टकराव जो है दिखाई दे रहा है। आपको तमिलनाडु में देख रहे हैं, केरल में देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, कई जगह तो मैंने भी वहाँ की यानी विधानसभाएं जो हैं वो प्रस्ताव पास करके, कानून पास करके कि वाइस चांसलर के नियुक्ति में गवर्नर का जो अधिकार है उसको सरकार अपने हाथ में ले रही है। देखिए, हो क्या रहा है कि सरकार खर्चा दे रही है। जो हायर एजुकेशन है, जिसके बारे में मैंने हमारे गवर्नर साहब ने एतराज़ उठाया कि शिक्षा विभाग के जो अफसर ऑडिट कराना चाहते थे उसमें रोक लगा या और कोई कार्रवाई हुई उसमें रोक लगा, ये सारा पैसा जो है राज्य सरकार खर्च कर रही है। अब राज्य